कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वेदांत वेद्य तत्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेष दोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। मनुस्मृति ग्रंथ दिखाई पड़ता है, आप लोग उसको सुनेंगे और हम सबसे ये आशा करते हैं कि इसका अधिक से अधिक आप लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जहां आप लोगों को लगता है कि इस अंश का और स्पष्ट व्याख्या होना चाहिए तो आप इस चैनल के टिप्पणी कक्ष में आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और जिसका दूसरे दिन के व्याख्यान में उसका समाधान भी होगा। हम आप सबसे सदाग्रह करते हैं कि मनुस्मृति से संबद्ध जितने भी आपकी आशंकाएं हैं उनको आप टिप्पणी में अवश्य दें, जिससे उनका निराकरण किया जाए। परंतु एक निवेदन और है, द्वेष भावना से ना होकर के जिज्ञासु भाव से वो टिप्पणी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि द्वेष भाव का स्थान हम लोगों के पास नहीं है। हम तो शास्त्र के अनुसार उसके विषय में निवेदन करेंगे जो शास्त्र में है, क्योंकि हमारा किसी के प्रति न तो द्रोह है न किसी के प्रति लगाव है। एक सामान्य उदासीन भाव से शास्त्र के मात्र शास्त्र पक्षों के लेकर के हम इस बात को कहना चाहते हैं। और यही बात गीता भी कहती है, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम् अर्हसि। भगवान गीता में यह कहते हैं कि इसलिए हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। जो किसके विषय में है? कार्य अकार्य की व्यवस्था में, कार्याकार्य व्यवस्था, इदम कार्यम इदम अकार्यम, इसकी व्यवस्था में हमारा मन प्रमाण नहीं हो सकता है, हमारे द्वारा कोई कल्पित सिद्धांत प्रमाण नहीं हो सकता, शास्त्र ही प्रमाण हो सकता है। अब प्रश्न ये होता है कि शास्त्र को ही क्यों प्रमाण माना? आखिर हमने भी पढ़ा लिखा है, देखा है, सुना है, समझा है, अनुभव किया है, तो हम किसी ऋषि से थोड़ी कम है। हम भी अपने सिद्धांत को मान सकते हैं, मनवा सकते हैं, ये सब बातें हो सकती हैं। ये वास्तविकता है कि आपने सब कोई खूब पढ़ा लिखा है, खूब आपने अनुभव किया है, आपके जीवन के भी बहुत से अनुभव हैं, बात सही हो सकती है, किंतु हमारा अनुभव क्या है? वो एकांगी होता है, हमारे तक सीमित रहता है। जो ऋषि होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, क्योंकि योगादि सिद्धि के कारण वो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व में कौन सी घटना घटी है या लाखों करोड़ों वर्ष बाद कौन घटना घटने वाली है, क्या परिस्थितियां होगी, उनका सबका आकलन उनके पास है। उनका मस्तिष्क इस तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो उतनी ही चीज आएगी जितना आप उसमें फिट करेंगे, परंतु इनका जो योग शास्त्र के माध्यम से, योग क्रिया के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो उसमें दिव्य ज्ञान में स्वतः वो वस्तु उनके यहाँ वो भाषित होती है, प्रकाशित होती है। वो उस काल की स्वरूप को जैसे हम लोग सिनेमा में फिल्म देख करके जानते हैं, वैसे उनको संपूर्ण चीज उनको दिखाई पड़ती है। इसलिए उनको त्रिकालज्ञ कहा जाता है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, रामायण में भी अगस्त्य आदि को त्रिकालदर्शी कहा गया है। तो त्रिकालदर्शी जो व्यक्ति है वो संपूर्ण विषयों का आकलन करके तभी अपनी कलम चलाता है, ऐसे नहीं चलाता है। तो इसलिए हमारे जितने ज्ञान हैं वो सब एकांगी होते हैं, केवल हमारे अनुभव पर आधारित हैं, सबके अनुभव पर आधारित वो नहीं हो सकते हैं। इसलिए वही हमारे अनुभव मान्य हो सकते हैं जो सार्वजनीन अनुभव आपके से तुल्य हो, सब मान्य नहीं हो सकते हैं। और जब सार्वजनीन उसका स्वरूप होगा तो निश्चित आपके अनुभव भी कहीं न कहीं शास्त्र में मिल जाते हैं। हमने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि कोई वस्तु या कोई सिद्धांत हमारे मस्तिष्क में गूंजा है और हमने प्रयास किया तो वो सिद्धांत हमें शास्त्रों में मिला है। भले ही आप वो शास्त्र आप नहीं पढ़े हैं, किंतु आपका जो आत्म तत्व है वो अनादि तत्व है,
और उसमें अनेक संस्कार भरे हुए हैं। आज हम भले ही अभिमान के कारण दूसरे प्रकार से सोचते हैं, परंतु जो अनादि वासना वासित हमारा जो आत्म तत्व है, कभी न कभी वो मस्तिष्क में वो बात संप्रेषित कर देता है और सार्वजनिक सिद्धांत के अनुकूल होने के कारण शास्त्र के द्वारा संबोधित होती है, भले ही शास्त्र के द्वारा आपके द्वारा विचारित न हुई हो। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि इदम पुण्यम इदम पापम इत्येतस्मिन् पदद्वये आचांडालम मनुष्याणाम अल्पम शास्त्र प्रयोजनम। यह पुण्य है, यह पाप है। इसको बताने के लिए शास्त्र अध्ययन बहुत उतना, वो इसलिए भी बहुत उतना नहीं है क्योंकि ये चीज प्रसिद्ध है, सब कोई जानते हैं। दूसरे को पीड़ा देने में, ठगने में, लूटने में, उसको कष्ट देने में पाप होता है। किसी की हम सहायता करते हैं, किसी को हम सहायता पहुंचाते हैं, उसका उपकार करते हैं तो पुण्य होता है। जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है वो भी जानता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, गलत करता है, क्योंकि तमोगुण का स्वभाव ऐसा करने को उसको प्रेरित होता है। परंतु जितने बार वो पाप करता है, उसका जो आत्म तत्व से कहता है मत करो, गलत, परंतु हम मानते नहीं उसकी बात। उसी तरह से जो सात्विक व्यक्ति है वो आत्म तत्व की बात को मानता है। जो राजसी व्यक्ति है वो आधा मानता है और तामसी व्यक्ति बिल्कुल नहीं मानता है। गलत काम करने के लिए तत्काल तैयार होगा, अच्छे काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मन के सात्विक बनाने का गीता में अनेक स्थल में उसका उल्लेख हुआ है। तो सात्विक मन होगा, सात्विक क्रियाएं होगी। कभी कोई त्रिगुणात्मक सृष्टि में है तो रजोगुण भी है, सत्वगुण भी है, तमोगुण भी है, तीनों गुण है, परंतु प्रयास यही करना चाहिए कि सत्वगुण की अधिकता सब में अधिक बने, तभी वो वैश्विक चिंतन बन पाता है। नहीं तो स्वार्थिक चिंतन या स्वार्थ में भी केवल स्व विषयक चिंतन, यानी केवल अपने स्व शरीर विषयक चिंतन अधिक होता है। तो तमोगुण का प्रभाव यही है कि जब आपको केवल अपने विषय में चिंतन लगे, अपने स्वार्थ के विषय में चिंतन लगे, तो और दूसरे के विषय में आपको कोई ख्याल न आवे, तो आप ये जान लीजिए कि आपका मस्तिष्क, आपका मन वो तमोगुण की स्थिति में है। जब आपका अपने अपने संबंधियों को और अपने समाज के विषय में भी सोच हो, तो जान लिए कि आपका जो मन है, बुद्धि है, वो राजस बुद्धि है। और जब संपूर्ण विश्व का चिंतन आपके मस्तिष्क में बैठ करके सबके हित के विषय में सोचे, तो आप समझ लीजिए कि आपका मन पूर्ण सात्विक है। तो इन तीनों गुणों का यही स्वरूप है। मनुस्मृति में इन त्रिगुणात्मक सृष्टि के लेकर के हमको कैसे सबको, एक समाज को, एक राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को कैसे हम सुव्यवस्थित चलावें, इसी के विषय में यह समस्त चिंतन हमें मनुस्मृति के द्वारा प्राप्त हो।